हेलो दोस्तों, स्वागत है नए व्लॉग में, नए दिन में। तो आज है सैटरडे और भाई अभी बज चुके हैं मेरे ख्याल से 9 से ऊपर टाइम जा लिया होगा। और हमारा खाना पीना हो गया है। सुबह का ब्रेकफास्ट सबका हो गया सिवाय अकुल के। अकुल गया अपने पापा के साथ। और इसके पापा कहाँ गए? जो इनका दोस्त आया था उसका एग्ज़ाम है CET का, तो उसका सेक्टर इधर 10 के आसपास पड़ता है गुड़गांव में। तो उनको छोड़ने गए तो अकुल उनके साथ ही चला गया। आवाज़ किसकी आ रही है? लेट्स कंटिन्यू। और हर्ष गया अपने स्कूल में, क्योंकि हर्ष के स्कूल में है समर हॉलीडे होमवर्क एग्जीबिशन है। तो वहाँ पे हॉलीडे में इन्होंने जो होमवर्क वगैरह किया था उसका एग्जीबिशन कुछ इस टाइप का है या क्या है वो मुझे नहीं पता। अब हम जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में है क्या। तो अभी फ़िलहाल मैं लगाऊंगी मशीन। और मॉर्निंग में भाई इतनी भागा दौड़ी मची। एक तो उठी मैं 7:15 7:30 के आसपास थी। रात को मैं 12:30 बजे सोई थी। फ़ोन देख रही थी, ऐसी एक वीडियो एडिट की थी, तो इसलिए मैं आराम से उठी। फिर इनके दोस्त जाने वाले थे, उनके लिए खाना बनाया। हर्ष का स्कूल था, उसके लिए खाना बनाया। तो देखो फटाफट से क्या क्या मैंने उनको दिया, क्या क्या किया मैं दिखाती हूँ आपको यहीं पे। इसके बाद फिर मैं लगाती हूँ मशीन। तो यहाँ पे मैंने उबाल के रख दिए थे आलू और लौकी, क्योंकि मैं बनाने वाली थी लौकी का रायता और आलू के पराठे। तो यही प्लान था मेरा, लेकिन फिर हस्बैंड बोले कि उसको हो रहा है लेट, क्योंकि उसको 9 बजे यहाँ से चले जाना था और हमें हो गए थे 7:45 के आसपास का टाइम हो गया था। हर्ष का भी स्कूल का टाइम हो रहा था। तो मम्मी ने वैसे नॉर्मल पराठे बना दिए थे उनके लिए। तो मैंने कहा कि मम्मी ला मैं फटाफट से आलू के पराठे बना ही देती हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने आलू उबाले तो पराठे बना देती हूँ। फिर मैंने फटाफट से आलू बनाए, आलू मैश किए, उनके अंदर मसाले डाले और पराठे यहाँ पे रेडी करके उनको दे दिए। साथ में दही हो गया। रायता बाद में बनाएंगे, क्योंकि रायते में फिर टाइम लग जाता। जो लौकी थी उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा ना। तो अचार हो गया और जो चटनी थी रात की बची हुई वो दे दी। इसके बाद हर्ष ने भी खा लिया यहाँ पे खाना। और लंच में वो कह रहा है कि मुझे रोटी और चावल के अलावा कुछ भी दे देना हल्का, बट बता नहीं रहा कि क्या देना है। तो मेरे को तो पता ही था कि बच्चे तो पैकेट फूड पे ही जाते हैं। तो फिर यहाँ पे मेरे पास बुरबोन के बिस्किट रखे थे, साथ में नमकीन का पैकेट रखा था, वो मैंने उसको दे दिया टिफ़िन में डाल के। और अकुल का यहाँ पे मुंह बन गया कि उसको दे दिया मुझे नहीं दिया। तो मैंने कहा कि इसमें आधे मैंने दिए हैं उसको, आधा पैकेट तेरा बच गया, तू अभी खा लेना। तो कह रहा मुझे अभी दो। तो मैंने कहा अभी तो मैं नहीं दूँगी, जब दोपहर में दे दूँगी या फिर रात को दे दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह तो मैं ये पैकेट नहीं देने वाली, सुबह तू खाना खा। तो यहाँ पे सब लोग जा चुके हैं, अकुल भी उनके साथ ही चला गया। और इस टाइम पे मेरे किचन के हालात कुछ इस प्रकार के थे, हर जगह सामान ऐसे बिखरा हुआ सा था। तो अब मैं लगी थी सारे सामान को समेटने के लिए। खाना वो तीनों तो खा गए, मतलब तीनों ही खा गए। अकुल ने नहीं खाया, मैंने, मम्मी ने नहीं खाया। पराठे हमारे बन के हो गए थे रेडी। तो मम्मी बोली कि मैं रायता बना लेती हूँ पहले, फिर खाऊंगी यहाँ पे खाना। और परात मैंने अभी रखी नहीं है धोने के लिए, क्योंकि मुझे और आटा लगाना है। जल्दबाजी में हमने थोड़ा ही आटा लगाया था, क्योंकि उनको जाने की जल्दी थी, हर्ष को भी जल्दी थी। तो फिर जितना आटा हाथ में है उतना ही लगा पाए। तो इसलिए परात को रखा है कि दोपहर का खाने का भी यहाँ पे अभी आटा लगा के रख देंगे और बाद में फिर रोटियाँ सेक लेंगे। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने किचन स्लैब साफ़ की, क्योंकि जब फैला होता है ना किचन तो मेरा सर दर्द सा होने लगता है, मुझे देख के घबराहट होती है कि ये क्या हो गया। फिर यहाँ फटाफट से सारे सामान मैंने समेट के रखे। फिर मैंने विंडो को भी क्लीन किया, क्योंकि इसको भी 2-3 दिन हो गए थे साफ़। वैसे तो मैं कपड़ा मारती थी, लेकिन जब तक ये साबुन लगा के ना मारो ना इस पर तो इसमें चमक नहीं आती है। तो मैंने सारी चीज़ें नीचे उतारी और फिर अच्छे से उसको साफ़ किया। साथ में जो मेरा स्पून होल्डर है इसको भी क्लीन करूँगी, और जो ये प्लांट्स हैं दोनों इनको भी क्लीन करके रखूँगी। तो अभी जो सिंक है वो भरा हुआ है ऑलरेडी बर्तनों से, तो पहले हम सिंक को ही क्लीन कर लेते हैं। और साइड का जो ये मेरा बर्तन रखने वाला टोकरा था, इसके नीचे का एरिया भी मैंने अच्छे से विम बार लगा के साफ़ कर दिया। और फटाफट से सारे बर्तन धोऊंगी पहले, तो फिर ये प्लांट्स मतलब कि यहाँ पे वॉश हो पाएंगे। और जब बर्तन धुल जाएंगे तो किचन थोड़ा बहुत यहाँ पे खाली दिखेगा। और सुबह में काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, और साथ साथ मैं इसलिए नहीं धो पाई क्योंकि फिर अगर मैं बर्तन धोने लग जाती तो इधर खाना नहीं बन पाता उनका, फिर उनको खामखा लेट हो जाता, क्योंकि 9 बजे के बाद फिर एंट्री थी नहीं वहाँ पे एग्ज़ाम में। इसमें 1 घंटा पहले बुला के बिठा लेते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ फिर मैंने उनका कर दिया और वो लोग चले गए। तो अब फिर आराम से मैं अपना सारा काम करूँगी। और हर्ष के स्कूल में भी जाना है, उस हिसाब से भी काम करने हैं। और सोचते हैं कि सैटरडे संडे हैं, 2 दिन की छुट्टियां हैं तो आराम करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। घर के कामों में ही सारा टाइम निकल जाता है।
और हमारे घर वालों को लगता है वहाँ पे कि वो तो आराम से वहाँ पे बैठे, 2 दिन की छुट्टी है, गांव में क्यों नहीं आ गए, यहाँ पे कुछ 1-2 काम करवा देते। लेकिन ये नहीं पता कि सारा दिन तो हमारा भागा दौड़ी में इधर उधर ही निकल जाता है। अभी भी सुबह का काम मैं भागा दौड़ी में ही कर रही हूँ क्योंकि हर्ष के स्कूल में पहुँचना है और जल्दी इसलिए नहीं उठ पाते यार। लगता है कि 2 दिन की छुट्टी है या 1 दिन की छुट्टी है तो किसी दिन तो आराम से उठे, काम तो ऐसे चलता भी रहेगा, थोड़ा सा रिलैक्स भी होना चाहिए ना, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी कुछ होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने जो ये मेरा प्लांट्स था इसका जो गमला है उसको अच्छे से साफ़ कर दिया, इसके पेबल्स थे इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया, इसके जो पत्ते पीले हो रहे थे ना उनको भी अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दिया है। और जो मेरा दूसरा पॉट था वो मैंने जुगाड़ से बनाया था, मेरे पास च्यवनप्राश का वो था डब्बा था तो मैंने ये साइड में रखा ना, ये उससे बनाया था ये। और जो इसके रेड रेड कलर के फूल से दिख रहे ना, ये मेरे एक स्टॉल था उसके गिर गए थे तो वो चिपका दिए। तो भाई यहाँ पे हमारे किचन सारे क्लीन हो गए, चिमनी भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया। फिर यहाँ पे मैं किचन छोड़ के आ गई थी बालकनी में, और ये बालकनी में जितनी भी टहनियाँ आपको टूटी हुई दिख रही है ये सारी मैंने तोड़ दी क्योंकि बिल्कुल अंदर की तरफ आ गई थी। और जैसे ही हम मशीन की तरफ जा रहे थे तो हमारे कपड़े बाल उसमें उलझ रहे थे और पत्ते भी गिर रहे थे, साथ में चींटियाँ भी गिर रही थी। तो मैंने टहनियाँ इसकी तोड़ दी और ये थोड़े दिन में फिर आगे आ जाएंगी बढ़ बढ़ के। फिर यहाँ पे मैं मशीन चला देती हूँ क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे, और कपड़े पता नहीं भगवान जाने कहाँ से इतने आते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन मशीन लगाते हैं, बल्कि दूसरे दिन ही लगाते, तीसरा दिन तो गुजरता भी नहीं है। तो रात को जब एसी चलाई थी तो उसका पानी इस बाल्टी में मैंने भर लिया था, पूरा बाल्टी रख देती हूँ क्योंकि बालकनी पूरी गीली हो जाती है। तो यहाँ पे जो पानी भर गया था उसको मैंने पौधों में डाल दिया क्योंकि पौधों की मिट्टी यहाँ सूख गई थी, तो मैंने हल्की सी गुड़ाई करके और उसमें डाल दिया। और जो मेरा करोटन का प्लांट था इसके ऊपर मैंने बताया कि फंगस सा लग गया था, मकड़ी ने जाले से बना लिए थे, तो मैंने इसके ऊपर से कटिंग कर दी। आज इसके पत्ते धो दिए अच्छे से, तो अभी देखते हैं इसमें ग्रोथ तो आ ही जाएगी, बारिश का मौसम जो है। और अभी नए प्लांट्स लगाने का मेरा थोड़ा बहुत इरादा है, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए तो और टाइम मिल जाए मुझे तो मैं लगाती हूँ। फिर यहाँ पे हम पर्दे चेंज करके देख रहे थे क्योंकि मुझे यहाँ से के पर्दे लेके आने हैं। ये 9 इंची के पर्दे हैं और सोफ़ों के पीछे इनको बार बार फिक्स करना पड़ता है, हटा भी नहीं सकते हैं, लंबे है ना। तो मुझे 7 फीट के लेके आने और उनको भी मैं कटवा के फिर छोटे करवाऊँगी क्योंकि बड़े पर्दे अच्छे नहीं लग रहे मुझे, हटा नहीं पा रहे हैं हम पर्दों को, फंस जाते हो वहाँ पे। तो हस्बैंड जो हमारे 7 फुट वाले थे ना उनको चेक कर रहे थे कि सही साइज़ है कि नहीं है। फिर ये लोग तो चले गए थे गाड़ी का कुछ ठीक करवाने के लिए, पॉल्यूशन वगैरह बनवाने। फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद मैं रेडी हो गई और हम जा रहे हैं हर्ष के स्कूल में। तो मैंने बालों को पूरा ऊपर बांध लिया क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे हर्ष के स्कूल में, और 3 ही क्लासें एक साथ बुलाई थी इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी पेरेंट्स की। और मेरी नज़र थी यहाँ पे पौधों पे कि कितने अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए हैं, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो हस्बैंड कह रहे थे कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, किसी पौधे के हाथ ना लगा दियो। फिर अंदर गए तो बच्चों ने इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे, और किसी ने तो ग्लू गन से ये देखो एफिल टावर बनाया हुआ था, ये पूरा विलेज का विलेज बनाया हुआ था, मतलब कि बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था। जितने भी क्रिएटिव वर्क थे वो सारे ही, और जो इन्होंने छुट्टियों में जितने भी वर्क किए थे, जो इनको असाइनमेंट दिए थे, फ्लैश कार्ड दिए थे, किसी के बारे में भी कुछ लिखने के लिए दिया था, सारा मेनली उसी के बारे में था। और ये हमारे हर्ष की टेबल थी, इस पे था फंडामेंटल राइट्स का इसका, तो इसने वो हमें बताया अच्छे से। इसके बाद हम लोग चले गए हरीश में क्योंकि हमें जाना था दीदी के यहाँ तीज देने के लिए, तो हम यहाँ से पूरा सामान लेके जाएंगे क्योंकि रास्ते में फिर हमें कोई ऐसी शॉप नहीं मिलती। तो मैं, अकुल और हस्बैंड तीनों चले गए। हर्ष हमारे साथ नहीं आए क्योंकि उसकी छुट्टी होगी 1:30 बजे। बोल भाई, तो ये देख ले, बोल रहा है ये तो पेस्ट्री है ना, आयु महाराज का है वो आएगा तब खाएगा दोनों एक साथ। ये तो फ्रीज में एकदम निकाल के रखो उसमें से डब्बे में, लेने कुछ गए थे और लेके किमी आए उसे, ज्यादा ही डाल के दिए पेस्ट्री पे, वो हिला मत ज्यादा। और यहाँ पे है पनीर समोसा, चमोचे चमोचे, साथ में चटनी, दिस इज ग्रीन चटनी, और ये है रोल है। ये क्यों खोल रहे हैं, इसको रहने दे। खोल रहा है। हाँ बस, अब छमोचे खोल, छमोचे हैं, चमोचे चमोचे, ये इसमें निकाल, चटनी खोल। आज हाथ में आएगा पनीर समोसा, पनीर का। तो अभी टाइम हो गया था 3 साढ़े 3 बजे के आसपास का, हर्ष भी आ गया था।
मैंने थोड़ा सा वीडियो का काम किया अपना और अभी हम लोग चल पड़ रहे हैं दिल्ली के लिए। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। ये वाला सूट मैंने पहना है, पहली बारी मैं पहन रही हूँ ये। और अभी मैंने जो गर्मियों में सिलवाए थे उनमें से एक है, कॉटन का है, कलर भी इसका बहुत प्यारा है। और जुतियाँ मैं हाथ में इसलिए लेके घूम रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल नई जुतियाँ, ये भी मैं आज पहली बार ही पहन रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि नीचे से गंदी है, तो मैंने अंदर रखी हुई थी शू रैक में। तो अभी मैं पहन के और निकल जाएंगे। वो लोग तो गाड़ी में जाके बैठ चुके हैं और धूप बहुत तेज़ हो रही थी, बारिश का कहीं नामो निशान ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, गर्मी में मार रही है, मौसम ठंडा कर ही नहीं रही है। और जब हम लोग कार में जाते हैं तो लगता है ना कि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो, बारिश आती रहे तो मज़ा आता है। फिर यहाँ पे रास्ते में हमने लिए बनाना और मीठी पूरी, साथ में ये घी है, ये तो गाँव से ही लेके आए थे देने के लिए। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं इनके घर के आसपास ही। और यहाँ पे इन गलियों में पहुँचने के बाद तो फिर लगता है कि ट्रैफिक ही बहुत है। वैसे दिल्ली में सब कुछ बढ़िया है, सारी शॉप्स हैं, सस्ती भी है, बस दो ही चीज़ें हैं, एक तो पॉल्यूशन और एक ये भीड़ भाड़ गलियों की। ये दो चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं यहाँ आने से। इतना ही स्पेस होता है गली में कि दूसरी कार बड़ी मुश्किल से निकल पाती है। उल्लू बॉल, मैं गेट बंद कर रही थी, बॉल फेंक के मारी, मैंने सोचा मोटा चूहा मेरे पैर में आ गया। ऐसे लड़के है ये। तो यहाँ पे निक्की चला गया था ट्यूशन और उसके ट्यूशन से आते ये तीनों लग पड़े हैं गेम में, इनको यही काम है बस। और हम लोग रेडी हो चुके हैं मार्केट के लिए। मेरा ऐसा कोई प्लान तो था नहीं कि जाना है, लेकिन फिर एक तो मेरी बहन का फ़ोन आ गया कि मेरा ये सामान ला देना। फिर हमने सोचा कि चलो आए हैं तो एक बार घूम ही आते हैं। और मार्केट जाने के बाद तो पता ही है, ना भी कुछ लेना हो तो भी 4-5 चीज़ें तो बिना प्लानिंग के लिए ले लेते हैं हम लोग, लेडीज़ ये ख़ास तौर से। तो हम लोग पहुंच चुके थे, ये राम चौक है दिल्ली का। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं और एकदम सही सही दाम पे मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग गए चप्पल की दुकान पे, क्योंकि मुझे चप्पल लेने थे, कई दिन से मैं सोच रही थी। तो ये वाले चप्पल मैं देख रही थी, मुझे काफ़ी पसंद भी आ रहे थे, फॉर्मल के लिए भी अच्छे लग रहे थे, वैसे भी आप पहन सकते हो, जीन्स पे सूट पे दोनों पे ही अच्छे लगेंगे। तो ये वाला कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरा ये 250 की साड़ी और ये 300, ये 250-300 बेटे मिक्स है इसमें। अच्छा, ये बेटे 250 की है यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ, और बेटे ये 200 की साड़ी, ये 200 की, ये 200 की। ये इधर सारा सेक्शन 200 का। ऊपर वाला नहीं है, वो खराब है बेटे। अच्छा ठीक है। तो मार्केट से आने के बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया, सब्जी बना रखी थी दीदी ने, बस आते ही रोटियां सेक ली और चावल बना दिए। फिर वहाँ का ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं मैंने। और अभी हम लोग चल पड़े अपने घर के लिए, 11:15 के आसपास का टाइम हो रहा है। बच्चे यहाँ पे सो चुके हैं, हर्ष तो वहाँ पे सो गया था क्योंकि इसकी थोड़ी तबीयत भी डाउन थी, उसको कोल्ड सा हो रहा था। और अकुल कार में आके सो गया। वैसे तो हम लोग कल भी आ सकते थे, कल की हमारी छुट्टी थी, लेकिन फिर कल कहीं हमें और जाना है, एग्ज़ाम है मेरा भी, तो इस वजह से हम आज ही आगे, नहीं तो फिर कल के लिए भागा दौड़ी मस्ती। तो भाई आगे अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त कर देते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।